So, good afternoon students. Today our topic is cell model. जो हमारे पास सेल मॉडल का टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में. लास्ट लेक्चर में हमने जो है एनर्जी लेवल डायग्राम डाला था हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर करते हुए, और वो हमारे पास क्या था 1S 1P 2S 1D, नेक्स्ट था 2P 1F, नेक्स्ट था 1G 2D एंड 3S, नेक्स्ट हमारे पास था सिमिलरली 1H 2F एंड 3P. तो हमें क्या बताना है, जैसे हमारे पास स्टेट्स होते हैं S L, जो S है, P है, D है सेल, F G H. मैक्सिमम S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6, D में आ सकते हैं 10, F में 14, G में 18 एंड H में 22. इस पॉइंट को देखते हुए जनरल यहाँ हमारे पास S में कितने आ सकते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6, 2S में 2 और D में कितने आ सकते हैं 10. तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई 12. इसके बाद 2P और 1F मीन्स P में 6 थे न्यूक्लियस जो है, F में 14 थे. कितने हो गए हमारे पास हो गए 2P में आएंगे जैसे लाइक 6, F में आएंगे 14 हो गई 20, 3S में आएंगे 2, D में आएंगे 10 और G में कितने आएंगे 18, 28 30. यहाँ पे कितने आएंगे 3P में, P में 6, F में मेरे पास आएंगे 14, H में मेरे पास आएंगे 22, 36 एंड 6 42. तो ओवरऑल क्या बन रहे हैं यहाँ से 2 समेशन ले तो 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 + 20 40, 40 + 30 70 और ये क्या है 112. हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब सेल का क्लोजर हो रहा है कौन कौन से नंबर्स पे हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स क्या है, या तो न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं. तो क्लोजर ऑफ सेल कहाँ मिल रहा है हमें, न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग की है हमने, ये 2 पे है, 8 पे, 20 40 70 112 पे. तो ये किस केस में है, जब हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल लिया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल. जबकि वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में. जब हमारे पास केयरवेल पोटेंशियल था, उस केस में सेल का क्लोजर कौन से नंबर्स पे हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है 2 8 12 30 2 8 12 20 34 40 58 68 90 92 106 132 138 एंड 168. यहाँ मैजिक नंबर्स हमारे पास कौन कौन से थे, मैजिक नंबर्स जो एक्सपेरिमेंटली डेटा पता किया गया था, जहाँ न्यूक्लियस जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, वो हमारे पास थे 2 8 20 28 50 82 126 एंड 184. तो दो यहाँ से 2 ही नंबर हमारे मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो रही है, यहाँ से 3 हो रहे हैं. अब हमें अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट हमारे सारे मैजिक नंबर्स का आ जाए, तो क्या किया गया, जो हमारे पास पोटेंशियल था उसमें नॉन, अभी तक हम कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे थे, सेंट्रल की, तो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट हम ऐड करेंगे अपने पोटेंशियल के अंदर, जो कहाँ से आएगा हमारे पास स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल. तो हमने अपने पोटेंशियल को कैसे मॉडिफाई किया, बाय एडिंग नॉन सेंट्रल कंपोनेंट.
और ये कहाँ से मिल रहा है हमें? इंटरेक्शन बिटवीन, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी और इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? स्पिन। तो ये कहाँ से आ रहा है आपके पास? बाय इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम में पार्टिकल। तो इस तरह से इसमें क्या था, फाइनली हमारे पास पोटेंशियल क्या बन गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस फाई r l डॉट s। तो ये क्या है? s और l तो हमारे पास आ चुका, जो नॉन सेंट्रल पार्ट है। s क्या है? सो s हमारे पास क्या था? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और L क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और फाई आर हमारे पास क्या है? रेडियल पोटेंशियल फंक्शन। सो जब हमारी L और S के बीच में स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, मैंने जब न्यूक्लियस की स्टार्ट की थी तो एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस किया था, वो वीडियो भी डाली हुई है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कपलिंग L और S में क्या हो जाएगी? कपलिंग होगी। तो L और S हमारे पास कपल करके क्या बना देंगे? बिटवीन L एंड S वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा? J वेक्टर। और J वेक्टर की हमारे पास जो है, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? क्या वैल्यूज़ देगा ये? S जो होती है स्पिन हाफ होती है, तो L प्लस हाफ एंड L माइनस हाफ। सो बेसिकली ये दोनों ही रिजल्ट्स किससे आ रहे हैं? L प्लस S की कपलिंग से। तो हम L डॉट S की वैल्यू भी बता सकते हैं। क्या वैल्यूज़ होती हैं? बेसिक आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ। J इज़ इक्वल टू, कैपिटल ही कर लो आप, L प्लस S। स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड, क्या मिलेगा आपको? J स्केयर इज इक्वल टू L स्केयर प्लस S स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ L डॉट S। दैट इम्प्लाइज L डॉट S क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ J स्केयर, वेक्टर ही कहो ये, माइनस L स्केयर माइनस S स्केयर। अब मैं आपकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। J स्केयर की वैल्यू क्या होगी? J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस स्केयर। एंगुलर मोमेंटम में मैंने डिस्कस किया था, J इंटू J प्लस 1, H क्रॉस स्केयर बाहर निकाल लेते कॉमन, माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 H क्रॉस स्केयर बाई 2। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? J इंटू सेम रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास L डॉट S की ये वैल्यूज होती है। और यहाँ पे दो केसेस हैं, एक बार J क्या था? L प्लस हाफ था, एक बार J L माइनस। हम अपनी L डॉट S की वैल्यू, एक बार केस हमारे पास है J इज इक्वल टू L प्लस हाफ, एक बार क्या है? L माइनस हाफ। तो यहाँ से वैल्यू हम बता सकते हैं इस तरह से, L प्लस हाफ इंटू L प्लस 3/2, यहाँ स्टार इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़, माइनस L इंटू L प्लस 1। S की वैल्यू क्या है? हाफ, और हाफ प्लस 1 क्या हो गया? 3/2। और ये इट कम्स आउट टू बी किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास? L/2 आ जाएगी, L/2। इसी तरह से हम अपनी चेक कर सकते हैं L डॉट S की वैल्यू, जब J आपका क्या है? L माइनस हाफ था। उस केस में आप ऐसे ही ट्राई करोगे, J की वैल्यू L माइनस हाफ रख दोगे, यहाँ रखोगे स्टार इक्वेशन में, L माइनस हाफ इंटू L प्लस हाफ रह जाएगा, माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस हाफ इंटू 3/2। और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ L प्लस 1/2 H क्रॉस स्केयर। तो
तो ये बेसिकली यहाँ से हम किस लिए निकाल रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो वो क्या देगा हमारे पास। लाइक ये लेवल है आपका J इज इक्वल टू L माइनस एल प्लस हाफ की एनर्जी हमेशा क्या होगी, लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू L माइनस हाफ की। तो दोनों का एनर्जी जो शिफ्ट आया हमारा सेंट्रल पोटेंशियल से नॉन सेंट्रल कंपोनेंट आने से एनर्जी शिफ्ट हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमने अपना बेसिक बताया है, एल डॉट एस बेसिकली क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या करेगी, सिंगल लेवल को 2 सब लेवल्स में स्प्लिट करेगी। 2 सब लेवल्स मिल गए हमें, एक J इक्वल टू L प्लस हाफ हो गया, एक J इक्वल टू L माइनस हाफ हो गया। जनरली यहाँ हम अपना स्मॉल j से डिनोट कर रहे हैं। तो ये 2 लेवल्स बन जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स किसके अकॉर्डिंग हो गए क्लासीफाई, एक तो L के अकॉर्डिंग और एक किस पे, J के अकॉर्डिंग। सो जो हमने लास्ट लेक्चर में डाला था n इक्वल टू 0 3/2 H क्रॉस ओमेगा, उसमें कौन से स्टेट आ रहे थे, एनर्जी ये थी 3/2 H क्रॉस ओमेगा, और स्टेट कौन सा आ रहा था, 1s। तो ये क्या बन जाएगा, 1s हाफ L इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट है n इक्वल टू 1 में है हमारे पास 1p, n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी थी 5/2 H क्रॉस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगी 1p हाफ 1p 3/2। किसके अकॉर्डिंग हुई हमारे पास, लाइक ये L इक्वल टू 1 है, S इक्वल टू हाफ है, तो J की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस हाफ एंड J इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ। तो 1 माइनस हाफ हाफ हो गई, 1 प्लस हाफ 3/2 हो गई। नेक्स्ट था हमारे पास n इज इक्वल टू 2। 2 में हमारे पास आप देखोगे कौन से स्टेट्स थे, 2s एंड 1d। तो ये एनर्जी थी हमारे पास 7/2 H क्रॉस ओमेगा, 2s जस्ट हाफ s में क्या होगा, L इक्वल टू तो 0 ही है, हाफ वाला ही एग्जिस्ट करेगा। और सेकेंड स्टेट क्या था 1d, तो d के लिए L इक्वल टू 2 है, s हाफ है, तो 3/2 और 5/2 स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, 1d 3/2 1d 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू 3। 3 में आप देखोगे क्या है आपके पास 1f एंड 2p, 1f एंड 2p। तो यहाँ से एनर्जी क्या है हमारे पास 9/2 H क्रॉस ओमेगा। 1f में वैसे मैं पहले बता भी चुकी हूँ, f में टोटल कितने आ सकते हैं, अभी देखा था हमने f में कितने न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग हो सकती है 14 की, और 1f के लिए SPDF। L हमारे पास क्या है 3 है, S क्या है हाफ है, तो 3 प्लस हाफ तो बनेगा 1f 7/2 और 1f 5/2। इस तरह से स्प्लिटिंग होगी लेवल्स की। इसी तरह से 2p, L 1 है, S हाफ है, तो 2p 3/2 एंड 2p हाफ। इसी तरह से n इक्वल टू 4 में देख सकते हैं हम क्या एनर्जी होगी, जस्ट H क्रॉस ओमेगा एनर्जी का डिफरेंस है। और 11/2 में क्या थे 1g 2d एंड 3s, 1g 2d एंड 3s। 3s के लिए तो आपको पता ही L 0 है, 3s हाफ हो गया। 2d के लिए क्या हो गया, L 2 है, S हाफ है, 2d 3/2 एंड 2d 5/2। SPDFG। L इक्वल टू G के लिए हमारे पास क्या है 4 है, S हाफ है, तो 4 प्लस हाफ 4 माइनस हाफ, 1g 9/2 एंड 1g 7/2 दिस वन। तो इस तरह से n इक्वल टू 5 का भी देख लेते हैं। 5 में 13/2 H क्रॉस ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल्स के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है H क्रॉस ओमेगा। L इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या था इसमें, अब 1h है भी मेरे पास, 1h 2f एंड 3p, लास्ट वन 2f एंड 3p। तो H के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी 5, तो क्या बन गया हमारे पास लेवल 1h 11/2 1h 9/2। 2f में SPDF यानी 3 है, तो क्या बन गया 7/2 एंड 5/2।
पी में क्या बन गया 3p 1 + हाफ 3/2 एंड 3p हाफ। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग है